हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। कई मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभाग लगाकर चली गई। अब तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। नमन करते हैं हम वो उन कवियों में से हैं जो वीराने को चमन करते हैं, सुनाने का मन करते हैं, रोली करते हैं, चंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हृदय की स्पंदन की गहराइयों से प्रभु श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा रहे वो कविता है जो कवि के मर जाने की भी बात रही वो कविता। रंग नहीं होता है, आइए प्यार के रंगों में रंग लें सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता। फोन एप्पल का टैलेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है। अब प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, वो मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। तब कहते हैं नमन करते हैं हम वो उन कवियों में से हैं जो वीराने को चमन करते हैं, सुनाने का मन करते हैं, रोली करते हैं, चंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हृदय की स्पंदन की गहराइयों से प्रभु श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए चौका चकल्लस और आपसे बढ़िया निठल्लस प्यार भरी मोहब्बतें फिर से कि होली त्योहार मोहब्बत से मनाया जाए, हाथ के साथ दिलों को भी मिलाया जाए। और दोस्तों से तो मिला करते हैं सब होली में, दुश्मनों को चलो सीने से लगाया जाए। बहुत बढ़िया आदरणीय अन्नू भैया का ये प्यार भरी महफिल है और जहां हमारे अतुल ज्वाला भैया का संचालन है और हमारे प्रताप फौजदार भैया यहाँ उपस्थित हैं जो कभी बूढ़े नहीं होंगे। इनको हम बचपन से लेकर अब तक ऐसे ही देख रहे हैं। मैं तो प्रताप फौजदार भैया को सोच रहा हूँ होली पे छेड़खानी कर दूं थोड़ा सा कि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। बहुत बढ़िया मजे से नई नई कविताएं सुनिए, यूट्यूब पे सब बहुत सुनते रहते हैं। अब बहुत बढ़िया जो है बड़े मन से सुना। चलते चलते कहीं सड़क पर जाम ना हो जाऊं, मैं कोई खास बात कह के आम ना हो जाऊं, और बढ़ती हुई जुल्फों को अपने देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। देखिए काफी बिना कहे जब तालियां बजे तब कविता है, कह कह के तालियां बजवाई तो ये तो भीख हो गई। ये कविता की उच्चता नहीं है, क्योंकि कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं है, कविता चंदन बरदाई के पीढ़ी का यशगान नहीं है, कविता नारी के शरीर की सुंदरता का शोध नहीं है, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं है। जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह जाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने की भी बात रही वो कविता। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया तालियां बजा के चकल्लस को। आप जितनी तालियां बजाएंगे मेरा नाम नहीं होगा, आपका नाम होगा, क्योंकि मेरा चेहरा गुलाब हो। देखिए मैं कविता लिखता नहीं हूँ, मेरी क्वालिटी ये है, मैं कोई भी कविता नहीं लिखता, मैं आपको देखता हूँ और कविताएं फूटने लगती हैं, क्योंकि आई एम बॉर्न पोएट, मैं पैदाइशी कवि हूँ। न मेरे सामने कोई लाफ्टर चैलेंज टिक सकता है न कोई चैनल, मैं ये चैलेंज करता हूं, क्योंकि तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं। वाह वाह। अब वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कह
पर नहाकर चली गई। तालियां हो जाए यार, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई? सब नौजवान पागल की तरह ढूंढते रहे, उनको गलत पता क्यों बताकर चली गई? अब कहना था कई बात मगर कह नहीं सकी, होठों पे कई बात दबाकर चली गई। हम लोग फटे कपड़ों में वहां घूमते रहे, तुम अपना नया कपड़ा सियाकर चली गई। बहुत बढ़िया, तो कविता ऐसे बनती रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से, बड़े मन से सुना। ऐसे ऐसे नई नई कविताएं सुनते रहिए और बहुत प्यार से सुने कि दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए। बना रहा हूं, बनी नहीं है, जैसे गुजिया माँ बहनों ने बनाई। मैं भी हाथ रंग की गुजिया आपके मुंह में खोसने वाला हूं। आपके मुंह की साइज बढ़ेगी तो हम राइज हो जाएंगे। जब आपके मुंह की साइज, कुछ लोगों का मुंह इतना बड़ा सा खुल जाता है हंसने के दौरान, बहुत लोगों का मुंह देर तक खुला रहता है तो बगल वाला सोचता है ये चला गया क्या। ज्यादा देर तक मुंह खुला रहने पे उसके ना होने का आभास होता है। कहते दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, लाखों के करते वारे न्यारे कहाँ गए। हार कर चुनाव के जरी वाले ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ। नहीं सुनिए, अच्छा लगेगा। यूट्यूब पे तो बहुत सुनते रहते हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। कैमरा वाले खूब बढ़िया खिंचाई कर रहे हैं और हम लोग आपके सूखे खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। काश तेरे चेहरे पे चेचक के दाग होते, आप तो चांद थे ही सितारे भी साथ होते। पहली मोहब्बत में धोखा हो गया। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो हमको पूरा चाट गई अचार की तरह। प्यार में मोहब्बत में धोखा हो जाता है, आदमी धीरे से खोखा हो जाता है। और बहुत बढ़िया बड़े प्यार से। और कभी ऐसे भी हो जाता है जो है कि पहले आंखों से एक्सीडेंट होता है, फिर धीरे धीरे दिल का एग्रीमेंट होता है। जब आप प्रेमिका के भाइयों से लात खा जाओ, तब प्यार कहीं जाके परमानेंट होता है। अब वो मुझसे जब मिलती है, एक तो लखनऊ में इतनी ये सायरन बजता है, ये नहीं समझता कि मरीज जा रहे हैं कि मंत्री जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए ये टोपी भी लगा ली, बड़ा गर्मी पड़ने लगी लखनऊ भाई साहब। और मैं तो सड़क पे मेरे बाल लहरा जाते हैं तो बहुत लोग एक्सीडेंट हो जाते, दरोगा पकड़ लेते हैं। अब कहते हैं पहले बाल तो बांध लो कवि जी, आपको देख करके लोग भरम खा रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। हमारी पत्नी भी भरम खा गई। जब वो हमको हम माला तो उसको डाले, जब वो मुझे डालने चली तो वो देखी ये भी बड़ा बड़ा रखा है, तो वो माला रख के कहती या तो तही रख ले या तो हम ही रख ले। हम कहे अच्छा ठीक है, हम शादी के बाद तो वैसे भी तुम महिला हो, तुम गर्दन कटाने का पावर रखती हो, ये तो बाल वगैरह है। तो कभी ऐसे तो हमने अपने बालों को जब ढक लिया तो हमको अमित अनपढ़ भैया देखे टेंट के बाहर, और अन्नू भैया देखे, मगर पहचान इसलिए नहीं पाए। मैंने इसको अंगूठे से ढका था। अतुल भैया, मैंने बताया कि अंगूठे से क्यों ढका, मैं लखनऊ में हूँ और बाल मैं खुला छोड़ दूँ, तो अंगूठे से क्यों ढका, उसका कारण अगर सही से पता चले तो आप समझिएगा। कविता लिखी नहीं है कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे। चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बहुत अच्छा, बड़े मन से सुना। और हमारी बहनें भी बैठी हैं, हमारी तरह कपड़े पहने हैं, और थोड़ी हमने भी बहन जी मेहनत की है आपकी तरह। इस साल आधी मेहनत हो गई, अगले जन्म में पूरी बन के आपसे भी सुंदर आऊंगी। सही बताओ सही। मगर दुनिया में तो सुंदर क्या है, सुंदरता की क्या पहचान है? उसके ममता की कोई भी मूरत नहीं, उसके ममता के जैसी कोई मूरत नहीं। वो अगर है किसी की जरूरत नहीं। वैसे दुनिया में सुंदर बहुत चीज है, पर मां से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना,
किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना। तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत है। किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। किसी प्रताप दादा, किसी लड़की के साथ खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। और सिर्फ ये राष्ट्रभक्त लोग बैठे हैं, यहाँ से वहां तक लोग। पिछले आजादी के बाद यह जो कप सम्मेलन शुरू हुआ, आज देश की रक्षा के लिए ये कप सम्मेलन स्थापित किया है। अन्नू भैया उनकी टीम ने, अजय अग्रवाल गुड़िया भैया यहीं कहीं बैठे हैं, चले तो नहीं गए भाई। वो गुड़िया है और हम लोग जो है कागज की पुड़िया लेकर अपनी पहुंच जाते हैं, अपनी भाषाएं बोलते रहते हैं, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से। ये जो मोहब्बत के रंग अन्नू भैया कहाँ हैं? अन्नू भैया, भैया मैं आपको, ये इतने प्रखर है आप हैं, आप चाहते हैं मैं पूरे लखनऊ का सम्मान कर दूं, लेकिन कहते हैं मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे है मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए, इश्क में जो करे दगा मुझसे उसकी तबीयत खराब हो जाए। आप कहते हैं, चार लाइन बहुत बढ़िया मन से सुन रहे हैं। वो फूल नहीं मुझको अंगारा मिली है, लेकर के जिंदगी में अधियारा मिली है। बेशक दहेज में हमें मारुति मिल गई, पर बीवी हमें एकदम खटारा मिली है। और कैसे मिली है कि वो मेकअप जो करवर के आए न होते, बना नहीं है बना रहा हूं, ये न समझिए बना है, कि वो मेकअप जो करवर के आए न होते तो हम भी कोई धोखा खाए न होते। जो धुलवा के उनका मुंह देख लेता तो सामान नकली हम पाए न होते। ये आपकी भाभी के बारे में कहा। एक चाबी और ऐठता हूं, बना नहीं है बना रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने कैसे कहा, आप करवा चौथ पे औरतें इतना सजती हैं कि वो थोड़ी देर के लिए भूल जाती हैं मेरा पति किधर है, मेरे बच्चे किधर है। 1 घंटा तक महिलाएं करवा चौथ पे सजती हैं। हमारी भी औरत सजने लगी। मैं दुबला पतला उसका पति। मैं सोचा मेरे लिए तो आधे घंटे में हो जाना चाहिए, अब 1 घंटे से ऊपर हो गया। अब ये किसके लिए हो रहा है? मैं गया देखा तो बहुत मोटा सिंदूर लगाई थी। मैंने कहा मेरे लिए तो एक ही क्लिप काफी है, इसमें तो 5-6 लोगों का और डाल के बैठी है। बोली नहीं, आपको आज इतना मोटा सिंदूर लगा के 1 गिलास पानी पी के आज ही आपको निपटा दूंगी। हमने कहा जो साल भर मेरा खून पिया आज ये पानी पिएगी। फिर उसने चलनी उठाया तो मेरा कलेजा छलनी हो गया। चलनी उठाया, मैंने कहा आप औरतें चलनी क्यों उठाती हैं? बोले कि पुरुष लोग इतना, पति लोग इतना साल भर खुरापात करते रहते हैं, इसलिए साल में 1 बार हम लोग अपने पतियों को चलनी से चाल लेते हैं। अच्छा वाला पति मेरी तरफ और खराब वाला उस तरफ। हमने कहा बाप रे बाप। अब आप, हमारी पत्नी ने कहा मैं कैसे लग रही हूँ? वो जैसे लग रही है मैं आपको इसे पहुंचा दे रहा हूँ, समझ लो कि आपकी भाभी आपके पास इस होली में पहुंच गई। अब कैसे पहुंची? मैं गुजिया बना के आप तक पहुंचा रहा हूं, मीठा लगे तो तालियों में बदल देना है। वो कैसे लग रही है? कितना हसीन चेहरा, जैसे विनोद मेहरा। कितना हसीन चेहरा और कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांकें, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, अब सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। ऐसे हालात हो जाते हैं और बहुत मन से सुन रहे हैं, बड़े प्यार से सुन रहे हैं। सब राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं। ये लखनऊ की धरती है, अवध की भूमि है। मैं सबको बहुत नमन करता हूं। इसलिए कहा साथियों, देश के रंग में मन ये रंगा रहे। यह हरे
पीले गुलाबी रंग ये तो उतर जाते हैं, मगर देश के रंग में मन ये रंगा रहे और मैली कहीं भी न गंगा रहे। कह रही फांसियों पर टगी गर्दने, हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे। वाह वाह, हम रहे न रहे ये तिरंगा रहे। और इस देश को आजाद करने में सबका हिस्सा रहा। सभी लोगों ने देश को आजादी के रंग दिए, तो अंबर भाई ने 4 पंक्तियों के रंग बना के आप तक पहुंचाए कि शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जात नहीं होती सरहद पर मरने वाला। इसलिए जो रंग अनु भैया ने चढ़ाया, चकल्लस कमेटी ने चढ़ाया, मैं इन कमेटी के नाम सिर्फ 4 पंक्तियां बना के पेश करता हूं। बना नहीं है, बना रहा हूं। कैसे कहा? प्यार होता है जहां जंग नहीं होता है, हादसा भी किसी के संग नहीं होता है। आइए प्यार के रंगों में रंग लें सबको, प्यार से गाढ़ा कोई रंग नहीं होता। वाह वाह, तो लैला के जैसा तुम भी अंदाज दोगी क्या? मैं खड़ा हूं चौराहे पे, मुझे आवाज दोगी क्या? कि तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? कभी ऐसे हो जाते हैं, जब एक तरफा इश्क होता है तो लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। एक तरफा इश्क हो गया एक लड़की को। अक्सर लड़के सोचते हैं, अतुल भैया बैठे हैं, धर्मराज भैया बैठे, कभी लोग खामोशी ओढ़ लिए हैं। नहीं, ताली नहीं, ताली न बजाइए, ताली, अरे ताली, मैं तो पहले ही कहा ताली न मांगा करो कभी लोगों। अब चैनल में भी ना जाया करो पढ़ने यार। चैनल में सब लोग जाते हो, अरे अपने घर में चैनल है, उसको धीरे से सरकाइए, रंगीन टीवी मिलेगी, जवान बीवी मिलेगी। तुम्हें चैनल में जाओगे 5000 रुपया पाओगे, भाई साहब क्या मिलेगा? अनु भैया के पास आओगे 4000 रुपया देंगे। क्यों भैया? कितना प्यार मोहब्बत से आप लोग अपना जीवन संवारते हो। कविता क्या है साथियों, बहुत बहुत मन से सुन रहे। कविता तो ऐसे चलते फिरते हजारों रकम की शायरी बन जाती है यार भाई साहब। शायरी के लिए क्या दम भरना। इसलिए सिर्फ कहते हैं कि अपने दिल को न नोचा खरोचा करो, मेरे बारे में इतना न सोचा करो, जल न जाए कहीं उंगलियां आपकी, मेरे आंसू न हाथों से पोंछा करो। वाह वाह वाह, मेरे आंसू न हाथों से पोंछा करो। बना नहीं है, बना रहा हूँ जिंदगी, जैसे खिल के कमल बन गई और यादों में तेरी शक्ल बन गई। और याद करके तुम्हें जब मैं रोने लगा, जितनी बूंदें गिरी सब गजल बन गई। वाह 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 वाह, ऐसे से हम पूरा 4 महीना पढ़ सकते हैं, साल भर, मगर साइड से भोजन चाहिए। लेकिन तब अंबर भाई कहते एक तरफा प्यार हो गया है। ऐसे तो अतुल भैया हमारे साथ हैं, अतुल भैया हमारे साथ हैं। मैं बंबई गया अतुल भैया के साथ। जब अतुल भैया के साथ बंबई गया, टिकट नहीं था, हमने कहा बैठ जाते हैं, कोई आपसे टिकट नहीं मांगेगा, बस हम ऐसे ऐसे करेंगे और आप ऐसे ऐसे करिएगा, कोई देखते हैं टिकट कैसे लेगा। टीटी आया, बोला टिकट, हमने लहराया ऐसे ऐसे, इन्होंने किया ऐसे ऐसे, बोले अच्छा आप दोनों लोग ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? तो मैंने कहा अतुल भैया आओ बैठा जाए, सीट खाली नहीं, आओ ऊपर बैठा जाए। अतुल ज्वाला भैया हमारे साथ सीट पे बैठ गए। देखा खूबसूरत 2 औरतें आई। हम कहे अतुल भैया अब ये बंबई के उस पार भी ट्रेन गई तो हम तो नहीं उतरेंगे, बशर्ते ये दोनों औरतें कहीं उतरे। उसमें से एक 40 साल, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 वर्ष वाली से कहा, बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली कोई ज्यादा नहीं है, कोई 26-27 साल। तो 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा, आपकी उम्र क्या है बहन जी? बोली कोई ज्यादा नहीं, 17-18 साल। हम नीचे झांक रहे थे, उनकी गोद में गिर गए। बोली ये कौन है? हम कहे हमारी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है, हम कौन सा तू ज्यादा उम्र के हैं? जब उम्र में इतनी गिरावट है इतनी और सही। तो हमने प्रताप फौजदार ज्यादा मिल गए। जब प्रताप फौजदार ज्यादा मिल गए, इनके पैर छुए, इनके दादा फौजदार ज्यादा प्रणाम। बोले अरे बेटा अंबर तुमको हमारी उम्र लग जाए। हम कहे तो फिर दादा आपकी कितनी है? तो बोले वही कोई ज्यादा नहीं, 65 साल। हम कहे हमारी 51 साल, आपकी 65 साल। आपकी अपने में जोड़ देंगे, आपसे पहले हमें दुनिया छोड़ देंगे।
इसलिए बड़ों का बहुत आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, दुर्वेश नमस्ते करके निकल लेना चाहिए, पता नहीं कब अपनी उम्र वो हमें ढकेल लें। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना जो है, और जितने लोग उपस्थित हैं जो है लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है। अब प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, वो मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। तब कहते हैं एक तरफा प्यार हो गया। तो बैठे थे अतुल ज्वाला भैया हमारे साथ, टीटी आ गया, बोले अब नहीं बच पाओगे, ये बैच वाली टीटी है। मैंने कहा मैं बच लूंगा। मैं पूरा बाल वोल छितरा करके चूड़ीदार पैजामे में दुपट्टा लगा करके उल्टा लेट गया पिटकुइयां। तो हमको टीटी देख के मंत्रमुग्ध हो गया, बोला इतनी खूबसूरत लड़की बेचारी कितनी दूर से आ रही है, थकी मादी होगी और टिकट ली होगी तभी टांग फैयाद हो रही है। हम थोड़ी देर बाद कहे ज्वाला ज्यादा गया क्या टीटी? टीटी बोला कहाँ जाए मेरी जान, उठो तो कुछ बातचीत हो जाए। जब हम उठे तो हमको देखा मूछ रखे हैं, बोले अरे यार लड़के हो क्या? हम कहे लड़के हैं तो क्या हुआ, हमसे जो हो पड़ेगा भाई करेंगे, अब उतना थोड़ो कर पाएंगे जितना आप यहाँ बैठे हो, पीना हमारा थोड़ो आपके नाम। आगे बढ़े, दो टीटी आगे आए। जैसे ही टीटी को देखा मैं उनके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा नमस्ते। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। इसलिए कहा कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल पैदल निकली। हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा है दर निकली। नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान का जीता। उनके द्वारा कभी हम न पूछे गए, उनसे मिलने गए तो भी छूछे गए। प्यार का भूत उतरा मेरा उस घड़ी, उनके कूचे में जब हम भी कूचे गए। तो एक तरफा प्यार हो गया। मैं चिटूट भर लूं ताकि आपको लगे कि कभी अब जाने वाला है। घंटों परेशान करने से क्या फायदा, तुरंत मिनटों में निकल जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि जिसके भी दिल में प्यार का मंजर नहीं रहा वो प्यार का सहरा है समंदर नहीं रहा। जिसके भी दिल में प्यार का मंजर नहीं रहा वो रेत का सहरा है समंदर नहीं रहा। उस दिन तुम्हारी आंख के आंसू न रुकेंगे जिस दिन सुनोगे शहर में अंबर नहीं रहा। और ये तो ऐसे पंक्तियां बन गई हैं, फिर घबराइएगा मत, रहूंगा। तो पंक्तियां दर्दनाक पंक्तियां बनाता रहता हूँ, खतरनाक पंक्तियों बचते, क्योंकि पेड़ों में फल फूल आने लगे हैं, पेड़ों में फल फूल आने लगे हैं, पतझड़ के मौसम भी जाने लगे हैं। अब मेरे भी अब अच्छे दिन आ गए हैं कि बच्चे मेरे अब कमाने लगे। सिर्फ इतना सा कहा, अपने यूपी में जो शासन है सिर्फ उस शासन के नाम कहता हूँ जिन्होंने सनातन धर्म ध्वजा उठा रखी है। सिर्फ इतना सा कहते हैं साथियों, झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, नापाक इरादों से ये तिरंगा मत लेना, घर तेरा बुलडोजर से गिरवा देंगे, तुम मेरे बाबा योगी जी से पंगा मत लेना। ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा, कोई पार्टी से जोड़ के नहीं कहा, तुर्की अथॉरिटी, सनातन धर्म की अथॉरिटी। सिर्फ मेरे कहने से अब की मिल्कीपुर की सीट निकल गई। मेरी 4 लाइन थी, मैंने ये 4 लाइन बना के अयोध्या को शर्मिंदा किया था, तब मिल्कीपुर की सीट उन्होंने निकाल के आपको दी। जहां अवधेश को जीतना चाहिए था वहां कोई अवधेश जीत गया था। ये कहा मैंने। अब अयोध्या का ये आचरण हो गया, अब अयोध्या का ये आचरण हो गया, इस तरह का कुछ वातावरण हो गया। रावणों ने रची साजिशें इस तरह जैसे सीता का फिर से हरण हो गया। कुछ समय की कही थी जैसे सीता का फिर से हरण हो गया। राम तो लौट आए अयोध्या मगर घर की देहरी पे दशरथ मरण हो गया। जीतना था किसे और जीता कौन, ये गलत कैसे सबसे वर्ण हो गया। जब मैंने इसको सुनाया तब लोगों ने मिल्कीपुर सीट को हाथों में दिया और तब कैसे कहा, साथियों माता पिता की सेवा करके 4 धाम बन जाऊंगा, उनके खातिर कभी छांव में कभी घाम बन जाऊंगा। अगर सनातन पर फिर खतरा कोई अब मंडराएगा तो हाथों में फरसा लेकर परशुराम बन जाऊंगा।
इसलिए साथियों सिर्फ इतना माले इस बात के संकेत कर रहे हैं कि आप जा सकते हैं। नहीं कोई ऐसी ऊंची बात नहीं कि आप लोग परेशान हैं बेकार। ये भाई माला पहनने से माला माल हो जाता है आदमी। अब कभी कभी माला इतना पड़ जाता है कि माला ही रह जाता है, माल वाला गायब हो जाता है। अब माला ज्यादा पहनने से हमारे जैसे बड़े खूबसूरत बाल वाला व्यक्ति बैजंती माला की तरह दिखाई देने लगता है। अब कभी कभी माला इतना अधिक हो जाता है, दूर से आदमी देखता है, बोलता है पीर बाबे की मजाल यही है, वो सजदे में आ जाता है। कभी कभी माले के अर्थ बहुत होते हैं। खूबसूरत माला है, अगर आप घर में लेके अपने फोटो डाल देंगे तो आपकी अम्मा देखेगी रोने लगेगी, लेकिन आपकी पत्नी देखेगी चैन से सोने लगेगी। वो कहती है तो चैन से सोने लगेगी जब पत्नी का नाम लिया। इसीलिए कहा उठो सवेरे लगाओ झाड़ू के जरीवाल के बन जाओ सारू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौकाए बर्तन हमसे पूरा लगाती दिन रात है, चौकाए बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है। जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। और बहुत बढ़िया से सुना, बड़े मन से सुना। एक तरफा प्यार हो जाता है, लड़का चौतरफा पीट दिया जाता है। तो कैसे कहा आपने बड़े मन से। सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट का और समय लेंगे। अतुल ज्वाला भैया ने हमें बुला लिया, समय से बुला लिया, सभी मौजूद हैं, बहुत बहुत अच्छा है। और ओम प्रकाश पांडे दादा भी मौजूद है, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। दादा बैठे हैं। भाई ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे, इसलिए कुल बाभन छुप के बैठे टोड़े आने। तो भाई बहुत प्रणाम करता। अकहन माई का बनो चूल्हा फूकत भौजाई सुकुआर निकलिए, बहन जी तोहरे बदे कुछ परोस दे नाही का वो हमरे लिए कुछ कहा बहन की है सावध क्षेत्र का कभी इतना मुद्दा नहीं करा। कहन माई का बनो चूल्हा फूकत भौजाई सुकुआर निकल गए, और भया हूँ कौन भरोसा, पढ़ी लिखी होशियार निकल गए, जनर चोर मेहरार निकल गए, लड़ाई बदे बरियार निकल गए, ककरे मुड़े शान बघारी कुछ चीजें बेकार निकल गए। भय ध्वज की टांग उठावे बरधा हेंगा देख पराए, कुकुर जाए पिछवाड़े सोवे, आगे चोर लूट ले जाए। हारी में जब दूध है नाही कुल बिलार रोवे चिल्लाए, छोटका लड़का खेत बेच के, मझिला लड़के कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषि के हरिद्वार निकल गए, के करे मुड़े शान बघारी कुल चीजें बेकार निकल गए। कह रहे खाता मैं 15 लाख, कैसे नहीं सरकार निकल गए। निंदा ना करती याद दिलावती मोदी जी फिर हैं खाता खोले रहे, 15 लाख थोड़ ना आए तो आवाज आए खाता में, घर तक आवाज आए। हमारी पत्नी ने कहा कहे रहे मोदी जी 15 लाख मिले, तो उन्होंने 15 लाख कहाँ दिए। हम कहे पागल, उन्होंने 15 लाख रुपए की बात नहीं किया था, उन्होंने कहा था अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के लिए जलाऊंगा 15 लाख दिए, और वही 15 लाख वो वहां जला दिए, और सब लोग सोचे कि मोदी जी 15 लाख अभी नहीं दिए। हम कहे वही जल रहे हैं दिए श्री राम जी हम सबके लिए, 15 लाख श्री राम जी मंदिर में लिए, वहां चला गया। तो मैंने कहा कह रहे था तो मैं 15 लाख कैसे नहीं सरकार निकल गए, जैसे झुक के कि हे नमस्ते, हमारे सगे रिश्तेदार निकल गए, हमारे साथे घात लगाए, हमारा छोटका सार निकल गए, जौने थालिम खाना पर से तो हमें मुड़े बार निकल गए, एक ठी प्यार की बोली बोले, झगन भे तलवार निकल गए, केकरे मुड़े शान बघारी कुछ चीजें बेकार निकल गए। अब पहले घरे घरे घी माठा महकत रही महेरी, अब तो गांव भरे के दूधवा पियत जात पर डेरी। जब से गांव में बिजली हो गए, घर घर हो गए टीवी, कोने अतरे लड़का रोए मौज उड़ावे बीबी, ओखर मूसा चकरी जाता केहू घरे ना चच्चा, अस्पताल के गए बिना अब होता ना है बच्चा। इंटरनेट के यह युग में इतना आगे परिवार निकल गए, हमसे बढ़िया रामदेव हैं, पहन पहन सलवार निकल गए, कुछ चीजें बेकार निकल गए। एक चेक कर रहे थे अपना गला जाम तो नहीं हो गया। अब मैंने इस तरह से आपको सुनाया तो आपको लगा होगा लता मंगेशकर मरी नहीं है, यही गले में हमारी कहीं फंसी है, क्योंकि काले कौवे मधुर गीत गाने लगी, काले कौवे मधुर गीत गाने लगे, और कुत्ते गजल गुनगुनाने लगे, और कुत्ते गजल गुनगुनाने लगे।
और देश मेरा तरक्की पे है दोस्तों, अब तो गधे भी संसद में जाने लगे। वाह अब औरतों के लिए था बनाया गया, मर्द भी फेयर एंड लवली लगाने लगे। अब सब लोग लगा रहे हैं। तो लड़का एक तरफा प्यार हो गया है। लड़की ने देखा, लड़की कोई लड़के को देखती है सोचती है हमको देखी, हर लड़कियों की गलतफहमी है। अब लड़की न देख के चले तो लड़ नहीं जाएगी, वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है। मगर लड़कों की गलतफहमी, लड़का एक तरफा प्रेम करता है, लड़की बड़े घर की है, 3 तल्ले पे चढ़ गई, मगर लड़का अभी कोशिश कर रहा है। कैसे कोशिश कर रहा है? ये कविता नहीं है, ये मनोरंजन है। और ये मैं जिस प्रकार की कविताएं पढ़ता हूँ ये किताबों में लिखी भी नहीं जा सकती, इसलिए आप चिंता न करिएगा, हमारी कोई किताब नहीं आएगी कभी। मैं ही आऊँगा, सुनाऊंगा और सीधा ऊपर चला जाऊंगा। इसलिए जब तक आपके सामने हूँ मुझे गौर से सुनना, जब तक सामने हूँ मुझे गौर से सुनना, जैसे सुनते हैं इसी तौर से सुनना। मैं खड़ा हूँ लखनऊ में तो क्या हुआ, ये आवाज़ राष्ट्रवादी है लाहौर से सुनना। ये आवाज राष्ट्रवादी है लाहौर से सुनना, और सुनना है उल्टी सीधी किसी और से सुनना, जो सही सही सुनना है। सुनना है सही सही तो मुझसे ही सुनना, उल्टी सीधी सुनना किसी और से सुनना। तो सिर्फ इतना सा कह रहा है, जितनी आबादी है तुम्हारी बात। दरोगा जी बहुत अच्छा प्रणाम कर रहे हैं, जय हिंद सर, आपके 4 पंक्तियां डाल दें। सिर्फ देश की राष्ट्रभक्ति है, कहना है जितनी आबादी है तुम्हारी वहां पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। हमसे कैसे बर्दाश्त रहूं, जितना तू बढ़ चल, अरे जितना अरे नीचे चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। अरे नीचे चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है तो, और दाब देंगे तो गदेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए तो चाइना की गली गली मेला बन जाएगा। कारगिल से तुमको जो ठीक से ढकेल दिया, गोला गोला बदन तेरा केला बन जाएगा। और सिर्फ राष्ट्रवादी पंक्तियां ही नहीं, एक तरफा प्रेम हो गया। लड़के ने कैसे प्यार किया, एक तरफा। ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, आओ रे तो नीचे आओ रे, या पीछे आओ रे, बुला रहा, इशारा कर रहा है। प्यार होगा तो आएगी, क्योंकि प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। इसलिए तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले इजाजत तो ले लूं, जमाने से पहले। इसलिए कहा जो है कि ऊपर गोरी का मकान, हाय हाय रे, हे ऊपर गोरी का मकान, नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू हैं प्रधान, तेरे भैया है दीवान, हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम्ही से मैं प्यार करूंगा। हो मैंने दिल ये तुम्ही को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। कहाँ हो मेरे जान, मैं तो पुलिया के नीचे आ गई, 7 समुंदर। अब चलते चलते आखिरी में सिर्फ सुनाऊंगा, दुनिया में यादव सबसे मजबूत जात होता है। आप चाहे जितना सोआ, मेथी, पालक, धनिया, काजू, किशमिश, गरी, छुआरा, मुनक्का खा लीजिए, लेकिन आप दूध नहीं दे सकती। यादव ऐसी जात है जो दोनों टाइम दूध देगी। एक यादव जी से मैंने कहा, बोले अगर कोई यादव ओरिजिनल दूध पिला दे आपका पेट खराब हो जाए। इसलिए यादव ने सदियों पहले पहचाना आदमी के पाचन तंत्र को कितना दूध चाहिए, बाकी उसमें उतना पानी मिला दो। और वही परंपरा आज चल रही। यादव ने कहा कोई पिए चाहे जाए, पानी पड़ता रहेगा। ये परंपरा बन गई, ये वैज्ञानिक है। तो यहीं से अपने विदा लेंगे, ये आइटम है, आपको तक पहुंचा के विदा ले लेंगे। अब कैसे विदाई दे दीजिएगा बढ़िया से, ये कविता लिखी नहीं है, कह रहा हूं
कि हमका बोलऊ ब्या तो वही करब, गैया भैंसिया लगऊ बई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलऊ बई करब। जेका पिए खो नाही ससुरा जाए, नाही पालो भैंस भैया नाही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ चैंपियन है। लाइफ बॉय के पीछे 2 बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर, निरमा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैंगो जूसी फैशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टियों खिली खिली तुम जाने जहाँ कहाँ चली, सौंदर्य साबुन निरमा, सफेद टीने चमका रिन झंडूबा, दीवारों को घर सजानी हो, घर की रौनक बढ़ानी हो। नैरोले आज जरा जोरदार तालियां बजाए इस विज्ञापन के लिए। इन्होंने सारे विज्ञापन बताए, हेयर डाई और शैम्पू का विज्ञापन नहीं बताया जिसका इनको खुद को काम पड़ता है। तालियां बजाएं आप उनके लिए। देखिए क्या